जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी मजे में होंगे। और आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कि अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कह ले बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ऐसा ही कुछ सिलेबस देखने को आपको मिलेगा। और यह बहाली बीपीएससी के माध्यम से होने वाली। हालांकि बीपीएससी अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही बता चुका था इसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम सारी चीजों को एक एक करके जानेंगे कि कितने पोस्ट पे ये बहाली आई है। पोस्ट का नाम की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की बहाली है। बीपीएससी के थ्रू से होनी है। कितने एग्जाम होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस पैटर्न होगा, एग्जाम कब तक होगा, इन तमाम चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है यह वीडियो रहने वाला है। और जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें, मैं बता दूं, काफी ज्यादा जो है मजेदार मस्त बाबू वाला जॉब आप कह सकते हैं। लेवल 7 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहाली पहली बार बीपीएससी के थ्रू होने जा रहा है। हालांकि हमेशा से यह बहाली जो है बिहार एसएससी के थ्रू होते आ रही है। अभी भी अगर बिहार सीजीएल 4 की बहाली आएगी तो यह बहाली आपको देखने को उसमें मिलने वाली है। हालांकि यह अब बीपीएससी के थ्रू होना है तो थोड़ा सा एग्जाम का जो लेवल है वो आपका अच्छा रहने वाला है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या संपूर्ण जानकारी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और कल ही रात में ये जो है नोटिस शाम में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं इसके इंपॉर्टेंट डेट जो है वो कब से क्या है। तो ये देख लीजिए, ये जो है डेट दिया गया है 37-25, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। कुल पदों की बात करें तो 41 पद है। थोड़ा सा निराशाजनक है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं है। पीटी मेंस होगा, एक ही आपको जो है इसमें एक ही पोस्ट से मतलब है। तो इसके लिए आप निराश मत होइए, बस आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने में लग जाइए। इसकी आवेदन जो है वो 29 मई से शुरू हो जाएगी। 23 जून तक आप आवेदन इसका कर पाएंगे। ये चीज इतना महत्वपूर्ण जानकारी था इसको लेकर के। अब चलिए इसके विस्तृत नोटिफिकेशन पे चलते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, सारी चीजों को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके मैं काफी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये देख लीजिए, सीटों की अगर हम कोटी वाइज देखें तो ये जनरल के लिए जो है 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीटें हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 1 सीट है। कुल जो है 13 इसमें जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। और टोटल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 41 जो है आपको सीट इसमें देखने को मिलने वाला है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पोस्ट इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें यह भी कहा गया है कि विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है। लेवल 7 का जॉब रहेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ये देख लीजिए, तो लेवल 7 आपकी स्टार्टिंग सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। मान के चलिए ये 85,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो काफी महत्वपूर्ण यह जो है आपके लिए ये जॉब हो सकता है। लेकिन आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा बेहतर से बेहतर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिग्री से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि वैलिड यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। तो अब मात्र आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं दिया गया है कि ये होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का नहीं है। बट आप ग्रेजुएट हैं, इस फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र सीमा का कैलकुलेशन 1/8/2005, जो आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो अब देख लीजिए, 1/8/2005 से इसकी जो है न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है 37 साल पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल होना चाहिए। और जो सेवा निवृत्त है कि आयु उनको 60 साल दिया गया है। संविदा आधारित भी लोग हैं इसमें, जिनको कि इसमें जो है कुछ छूट दिया जाएगा। अगर जो लोग संविदा आधारित हैं, जो लोग पहले से जॉब किए हैं, तो उसको इसमें डिटेल्स जो है यहाँ पे मांगा गया है, कट ऑफ डेट तक मांगी जाएगी, उम्र सीमा वगैरह में छूट दिया जाएगा। अब देखिए चयन की प्रक्रिया पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चयन की प्रक्रिया परीक्षा 2 चरणों में होगी। ध्यान से आप देखते जाइएगा। मामला अब यहाँ से आपका जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से मामला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 चरण में होगा, पीटी परीक्षा होगा और मेंस परीक्षा होगा। जो लोग पीटी में पास करेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन जो है लिया जाएगा। और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचना अगर अलग होगा तो आपको परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है। अब देखिए, जो परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है, तो आप लोग को अब दिल खुश हो जाएगा कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिहार एसएससी का है, लेकिन परीक्षा बीपीएससी लेने जा रही है। तो जो इधर उधर का धांधली सेटिंग वाला मामला है या इस तरह की कुछ भी चीजें हैं, पेपर आउट फाउट,
ये सब नहीं होगा। तो मोटिवेशन लीजिए, 41 सीट है मात्र, वो अलग बात है, लेकिन आप अच्छे से अगर लगेंगे तो जरूर आपका जो है इसमें सफलता मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है काफी फेयर तरीका से होने वाला है। वही सेम सिलेबस जो बिहार एसएससी का है, डिट्टो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको डिट्टो आप देखिएगा बिहार एसएससी का, तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा सेम टू सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कभी मैं कंपेयर करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो 50 प्रश्न जो है जीके जीएस के होंगे, इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ये सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। 25 सवाल मैथ के और 25 सवाल आपके सामान्य विज्ञान से रहने वाले हैं। वही रीजनिंग के 50 सवाल होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। निगेटिव अंक की अभी चर्चा जो है आगे होगा, हो सकता है, तो निगेटिव मार्किंग की बात नहीं है अभी। 1 नंबर प्रत्येक प्रश्न के, यानी कि 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 150 नंबर मिलेगा। 2 घंटा 15 मिनट की समय होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र रहेगा। और यहाँ पे ओपन बुक सिस्टम का ये एग्जाम है, आप एनसीईआरटी, बीएसईबी या आईसीआईसी का टेक्स्ट बुक लेकर के जा सकते हैं। ओपन बुक सिस्टम लेके जाइएगा, आप लोग खोजिएगा कहाँ से क्या मिलेगा। उसके बाद जीके जीएस का जो है सिलेबस है, ये देख लीजिए, सारा जो है डिटो सिलेबस सेम टू सेम बिहार एसएससी का यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स की चीजें हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। उसके बाद गणित और विज्ञान के लिए मैट्रिक स्तर का जो है पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान खाली सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, गणित में ये कुछ टॉपिक्स के नाम आपको लिखे गए हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारे गणित के टॉपिक है। सेम टू सेम डिट्टो बिहार एसएससी सीजीएल का आप देख लीजिए, सेम टू सेम डिट्टो सिलेबस दिया हुआ है, वहीं पे ये भी रीजनिंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो है सिलेबस है। आप देखिए, संविदा आधार पर पूर्ण अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 नंबर दिया जाएगा। 5 अंक प्रतिवर्ष, 25 अंक अधिकतम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये बात है परेशान होने वाली, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिनको 25 नंबर मिलेगा तो फिर उनको तैयारी भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, तो उनकी तैयारी भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। जो भी लोग एक्सपीरियंस होंगे, अगर संविदा आधारित पहले से जॉब किए होंगे, तो ये आपको निगेटिव वे में लेके नहीं चलना है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जो कि किसी भी परीक्षा से अगर आपको वंचित किया है, तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। अब देखिए, जो पीटी हो गया आपका 100 नंबर का, सॉरी 150 नंबर का 150 प्रश्न। अब मेंस में देखिए, सेम टू सेम बिहार एसएससी का जो चीजें हैं वही यहाँ पे मेंस में भी दिया गया है। आपको हिंदी क्वालिफाइंग होगा, और फिर सामान्य ज्ञान का वही जो है सेम टू सेम डिटो सिलेबस जो है आपको दिया गया हुआ है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है सामान्य हिंदी का, ये सब देखिए, सब जो है आपको ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विपरीतार्थक शब्द, और उसके बाद समान अध्ययन के लिए भी जो है ये चीजें आपको दी हुई है। सेम टू सेम जो पीटी का है वही मेंस का भी इसका सिलेबस रहता है, इसमें कहीं से कोई इधर उधर की बातें नहीं है। अब देखिए, मेधा सूची, मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक समान पद संविदा आधार किए जाएंगे, अनुभव के आधार पर कोटिवार आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है तो मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेंस पे जो है आपका क्या बनने वाला है, तो मेरिट बनने वाला है साथियों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि आपको हमने दिया। इसके अलावा जो और कुछ चीजें हैं यहाँ पे, फॉर्म वगैरह जो है भरने का, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही जल्द वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। शुल्क की बात कर लेते हैं, तो जो बीपीएससी का है वही समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, और बिहार के एसटी/एससी के लिए और महिलाओं के लिए 150 रुपया, दिव्यांग के लिए भी 150 रुपया, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया आपको लगने वाला है। यानी कि आप अगर महिला हैं और एसटी/एससी हैं तो मात्र 150 रुपया लगेगा, दिव्यांग भी है, बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपया इसमें फॉर्म भरने में लगने वाला है। आवेदन की तिथि 29 मई से शुरू होगा, 23 जून तक चलेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओटीआर आपको बीपीएससी के द्वारा ओटीआर करना होगा। ओटीआर कैसे करेंगे, इस पे एक डिटेल वीडियो में जल्द ही लाऊंगा, यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ओटीआर के लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को जल्द ही चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो यह जानकारी कैसी लगी साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छी पोस्ट वाली वैकेंसी है। ये कही वैकेंसी की संख्या थोड़ा सा तो कम है, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको, काफी जो है ये मजेदार जॉब होने वाला है। और सबसे बढ़िया बात यह है
बीपीएससी एग्जाम लेगी। और ये उससे भी बढ़िया बात है कि जो रेलवे वाले भी बच्चे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इसमें बल्ले बल्ले होने वाला है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग की बहुलता है, 75 नंबर आने वाले हैं। हालांकि आप तैयारी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारी जानकारी है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम का डेट दिखा देता हूँ। इसका एग्जाम का जो है डेट कब है, तो ये देखिए बीपीएससी का कैलेंडर है। और बीपीएससी का कैलेंडर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें जो है ऑलरेडी पहले से ही बीपीएससी ने बता रखा है। नोटिफिकेशन उनको थोड़ा सा और पहले देना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा सा जूम आउट हम करेंगे। और कहाँ गया, ये देखिए, ये ऑलरेडी जो है इन्होंने सब कुछ बता रखा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, 41 पदों पे ये बहाली आपकी आ गई है। एग्जाम का जो डेट है 13, कौन सा है, जून जुलाई, 13 जुलाई को आपका पेपर हो जाना है। तो 1 महीना जून मोटा मोटी आपके पास समय बचा हुआ है, तो तैयारी में लग जाइए फॉर्म भर करके अच्छे से। और एक दूसरी बहाली ये देखिए, ये भी आपको आने वाली है, ये भी जो है अगले महीने में एग्जाम है, तो ये भी बहाली लगता है कि जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है 250 और सीट पे असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर का। तो एग्जाम का डेट भी है 13 जुलाई को। आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, चीज़ों को रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बाकी हमसे अगर कोई हेल्प चाहते हैं क्लासेस वगैरह को लेकर के, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई और जानकारी आप चाहते हैं, हमसे कोई मदद चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर रखिएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके विचारों पे, आपके जो भी डिमांड होगा उस पर खड़ा उतरने का। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं, खास करके फेसबुक और टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए ताकि आप अपने आप को हमेशा अपडेट रख पाएंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।